हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम क्या ग्रहों के बारे में टोटली बता दिए थे, क्या क्या पढ़ाना था। आज फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाए थे हम, वो टोटली देख लेते हैं। ग्रहों में क्या क्या थोड़ा बहुत जो रह गया होगा वो शायद आज कंप्लीट हो जाए, है नहीं? ऐसा होता है, हर चीज़ एक ही बार में थोड़ी बताई जा सकती है, थोड़ा थोड़ा रह भी गया होगा तो उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आज क्या हमको बताना है, आज का टॉपिक क्या है, आज उल्का पिंड बताना है। ठीक है, एस्टेरॉइड वगैरह कैसे आते हैं, कैसे गिरते हैं पृथ्वी पे, कहाँ कहाँ गिरते हैं, ठीक है, ये सब बताएंगे कि कौन कौन से एस्टेरॉइड होते हैं, कौन छोटे उल्का पिंड, बड़े उल्का पिंड, टेक्टाइल, बोलाइट जो होते हैं सब बताएंगे डिटेल में। ठीक है, चलो क्या आज पढ़ाना है, लेकिन पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम ग्रहों के बारे में फिर से एक बार थोड़ा जो कुछ रह गया हो थोड़ा थोड़ा देखते हैं, कुछ रह तो नहीं गया उसको पढ़ लेते हैं। चलिए सौर मंडल बनाते हैं, पूरा सौर की मंडल। ये क्या हो गया हमारा सूरज देव, सूर्य महाराज। ये क्या हो गया हमारा सन। इसका सबसे करीबी तारा कौन सा हो गया, ये बुध। ये कौन हो गया, बुध। ये शुक्र। ये पृथ्वी हमारी, ये हमारी पृथ्वी, प्यारी सी पृथ्वी। इसको अच्छा बनाएंगे थोड़ा, क्यों? क्योंकि ये सबसे प्यारी है, सारे ग्रहों में सबसे अच्छी, प्यारी और न्यारी हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि इस पे हम लोग रहते हैं, तो हमारे लिए तो सबसे अच्छी तो यही हुई ना। हाँ। इसके बाद मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति। इसके बीच क्या है, एस्टेरॉइड की बेल्ट। अब देखिए टेढ़े टाढ़े बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि टेढ़े टाढ़े हैं, ठीक है, इसको गोल गोल बना लीजिएगा, गोल गोल। वैसे तो होती गोल नहीं है, होते पूरा तरीके से गोल नहीं। क्या पृथ्वी हमारी गोल है? पूरी गोल नहीं, कैसी है, जियोड टाइप की है। जियोड मतलब टेढ़ी टाढ़ी आकृति है, ऐसे ऐसे ऐसी है पृथ्वी, समझे? गोल नहीं है, इसको एवरेज गोल मान लेते हैं। अब उसको ये जब स्टोर वो पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, भूगोल पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में ये डिटेल में बताएंगे। ये पहले भी बता चुके होंगे, पहली क्लास में सबसे बताए होंगे कि पृथ्वी कैसी है, जियोड है। जैसे मेरा मुंह कैसा है, जियोड है, टेढ़ा टाढ़ा है, जैसे नाक बाहर निकली पकौड़ा जैसी, ये आंखें अंदर घुसी हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, गड्ढा जैसी नाली। जैसे गुच्ची बनाते हैं, बचपन में खेले, कंचा खोलेंगे ना, कंचा ऐसे मारते होंगे ना, वैसे गुच्ची में ऐसे पुल करते होंगे। देखो गुच्ची जैसे बनी है अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये पहाड़ निकला, इसी तरीके से क्या है, टेढ़ा टाढ़ा है पूरा मुँह, समझे भाई? बराबर है, गोल गोल नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, जियोड हो गया, ठीक है। अब अपना चेहरा ना देखिएगा, तुम पता है तुम्हारा चेहरा कैसा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, शुक्र। ये क्या हो गई हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। ये हमको क्या देता है, बुद्धि देता है, बृहस्पति। बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। टोटल गिरे कितने हो गए, 8 हो गए। कौन कौन से? और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके बीच में क्या है, एस्टेरॉइड की बेल्ट है। इसी को क्या कहते हैं, उल्का बोल देते हैं। यही होते हैं उल्का पिंड, छोटे बड़े सब क्या है, उल्का पिंड भरे हुए हैं, ठीक है। यही क्या करते हैं, यही आके गिरते रहते हैं सबको, समझो। ये एक तरीके, जैसे अपने लोग होते हैं ना, एक दूसरे से लड़ाई होती तो क्या करते हैं, कोई बंदूक लेके आता माने, कोई लाठी लेके आ जाता, कोई तलवार लेके आ जाता, कोई डंडा लेके आ जाता। जब ग्रहों में आपस में लड़ाई होती है, जैसे सबसे ज़्यादा सुपर पावर कौन कौन है अपने यहाँ, मतलब देशों में, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये क्या होता है, इनके पास ज़्यादा पावर है तो ये किसी को भी हड़का देते हैं। तो ऐसे इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास पावर है, किसके, बृहस्पति और मंगल के पास है। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास ज़्यादा हथियार है, यानी बहुत ढेर सारे उल्का पिंड यहाँ पे भरे हुए हैं, समझे। अब किसी से लड़ाई होती है, क्योंकि चक्कर तो सभी लगा रहे हैं, किसका, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इनकी लड़ाई होती है, अपने आप को मतलब क्या करते हैं, ये दूसरे के रास्ता काटने के लिए, बाधित करने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए, ताकि इनको मारते नहीं, ये कंपटीशन कम हो जाए मेरा, हम चक्कर लगा ले जल्दी, हम पास में पहुंच जाएं सूरज के, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उल्का पिंड खींचते हैं, इधर खींचते हैं। ये क्या करते हैं, मंगल क्या करता है, मंगलवा क्या करता है, ये इधर खींचा और ये ऊपर भाग गया, इसको जल्दी जल्दी खींचता रहता है, उल्का पिंड खींचता रहता है, ये ऊपर भागता रहता है। ऊपर भाग गया, थोड़े बहुत तो इसी पे गिर जाते हैं, लेकिन ये ऊपर भाग रहा है, ये चक्कर किसका लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, सन का। तो ये चक्कर लगा रहा है और ऊपर भाग गया, तो ये उल्का पिंड आके किस पे गिरेंगे, किस पे गिरेंगे बताओ, हमारी प्यारी सी पृथ्वी पे गिरेंगे। बेचारा कितना तकलीफ होती होगी, ठीक है। इसी वजह से पृथ्वी देखो झुक गई है, कितने पहले, कितने 21 डिग्री झुकी थी, अब कितने 23.5 डिग्री झुक गई है। पृथ्वी का मास भी बढ़ रहा है, मतलब वजन भी बढ़ रहा है। जब पृथ्वी पढ़ाएंगे हम डिटेल में, तब ये सब बातें बताएंगे, ठीक है। अभी बेसिक बता रहे हैं। कहा कि उल्का पिंड आके इस पे गिर गया, चांद पे गिर गया। चांद तो इसका भाई साथ कभी नहीं छोड़ता है पृथ्वी का, क्यों? क्योंकि चांद इसके पीछे पागल है, पृथ्वी सूरज के पीछे पागल है। क्यों? चांद इसका पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है।
और पृथ्वी किसका, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और हम लोग यही चिल्ला रहे हैं बस चांद सी दुल्हन लाएंगे, चांद सी दुल्हन लाएंगे। ठीक है, तुम्हारी दुल्हन चांद सी है। उस कितना पिटाया है चांद, देखो कितने गड्ढा गुड्डी है उसमें मार। कहीं ऐसी देखे हो दुल्हन, कहीं कहीं वो क्या बोलते हैं, दाग वोग बहुत ढेर सारे हो तो उसको चांद सा बोल देते हैं। अब जब कभी आपको कोई चांद सा बोले, कहे चांद सी दुल्हन लाएंगे, तो समझ जाओ ये सबसे बेकार लाने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि चांद में तो बहुत हजारों दाग है ना, तो क्या कोई ऐसी दुल्हन अपनी लाना चाहेगा? कोई चाहेगा कि हमको ऐसी बेकार से मिल जाए जिसमें और दाग ही दाग हो, ऊपर नीचे बिल्कुल टेंट वाला आकृति बनी हो, जैसे जियोड तरीके का? लाओगे? नहीं लाओगे। तो आज के बाद ये ना कहना किसी चांद सी दुल्हन लाएंगे। कैसी लाना है हमको? कैसी? शुक्र की तरह दुल्हन लाएंगे। कैसी? शुक्र की तरह। क्यों? क्योंकि शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला है, सबसे क्या बोलते हैं इसको, सौरमंडल की रानी बोल देते हैं, सौरमंडल की परी सी दुल्हन लाएंगे, ऐसे बोलो। ठीक है, चंद्रमा की तरह दुल्हन लाएंगे, वो तो उसमें तो बहुत दाग है। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है, आप चलो आते हैं टॉपिक पे। क्या होता है, ये मंगल ऊपर भाग गया। ठीक है, ऊपर भागा, ये क्या हुआ, उल्का पिंड आए, अंदर आए, पृथ्वी पे गिर गए। पृथ्वी यहाँ से आ रही है नीचे से, पता चले ऊपर भाग गया, पृथ्वी पे गिर गए। कभी कभी पृथ्वी भी ऊपर भाग गया, पृथ्वी भी ऊपर चली गई। ठीक है, पृथ्वी ऊपर चली गई, ये बचने के लिए कहा अब ये उल्का पिंड खींच लिया, अब हमको इसको बचना, इससे तो है ये है, बचेगा नहीं तो मारेगा, मार के क्या होगा, झुका देगा इसका। तभी पहले 21 डिग्री झुकी थी, अब कितनी 23.5 डिग्री झुक गई। किसकी वजह से? इन उल्का पिंडों की वजह से। आकर गिरते हैं भड़ाक भड़ाक, तो तुम्हारे पे जैसे कोई, तुम ऐसे खड़े हो, पीछे से तुम्हारे अद्धा मारे तो थोड़ा ऐसे आगे गिरोगे, नहीं आगे हो गए, फिर धीरे कोई इतना बड़ा अद्धा उठा के मार दे, फिर और झुकोगे, आगे झुकोगे, फिर उठा के सीधे पहाड़ में मार दे, तो क्या करोगे, लेट जाओगे। वही हाल किसका हुआ है, वरुण गिरह का, अरुण गिरह का। क्या 80 डिग्री बेचारा झुक गया, लेट गया है, इसके पे जरूर उल्का पिंड गिरा होगा, जरूर गिरा होगा, इसके पे बड़ा बड़ा गिरा होगा, तभी ये बेचारा क्या हुआ, लेटा दिया। इधर से कौन खींचता है, बृहस्पति खींच रहा है, खिंचा के उस पर गिराया होगा, तभी ये लेटा हुआ गिरे कहलाया है, समझे, लेट गया बेचारा। ऐसा हाल कहीं पृथ्वी का ना हो, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग इसकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों? आओ, तुम कितने उल्का पिंड भेजोगे? मंगल से कह रहे हैं तुम भेजते रहो उल्का पिंड, कितने भेज रहे हो? यहाँ का मिसाइल तैयार रखी है, आ रहे हो ऊपर ही उड़ा देंगे, अंदर आने नहीं देंगे, अंदर पृथ्वी पे गिरने नहीं देंगे। गिरने देंगे तो उसके चिथड़े गिरेंगे, थोड़े थोड़े चिथड़े हुई जिए, कहते हैं ना मूवी में, वही समझो, चिथड़े उड़ा देंगे इसके। ठीक है, तो क्या किया, ये खींचा, ऊपर भाग गया, पृथ्वी आ रही थी, कभी पृथ्वी पे गिर गया। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पे भी गिर जाता है, चंद्रमा पे ज़्यादा गिरता है, इसकी सजा कौन, चंद्रमा भुगत रहा है और पृथ्वी भी भुगत रही है। कभी कभी पृथ्वी भी ऊपर भाग गई। ठीक है, तो कौन आ गया बेचारे, हमारे शुक्र देव आ गए। ठीक है, इनके ऊपर उल्का पिंड बड़ा घोड़ा गिर रही है, ये भी ऊपर भाग गए। तो सबसे ज़्यादा किस पे गिरते हैं, बुध पे। सबसे ज़्यादा बुध पे क्यों गिरते हैं? क्योंकि उसका कोई वायुमंडल नहीं है, मैंने बताया था उसका कोई वायुमंडल नहीं है। इस पे गिरेंगे पृथ्वी पे, इसका वायुमंडल बहुत तगड़ा है, मजबूत है, जैसे तुम्हारे दोस्त होते हैं मजबूत। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा साथ निभाते हैं, बिल्कुल मरते दम तक, नहीं सोच, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, क्या बोलते हैं, ऐसे रहते हैं। ये क्या करेंगे, इसका भी वायुमंडल इतना खतरनाक है कि यार तुम कितने उल्का पिंड हो गया, आता है सबको तारा की तरह, जैसे वो तारे टूटे हुए देखते हो, तारा टूट के चले जाते हैं, वो क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, वो तारे नहीं होते हैं। वो टूटता कौन है, उल्का पिंड होता है। जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल क्या करता है, उनको जला देता है, समझे। इसी में उल्का भी समझाए दे रहे हैं। ठीक है, उल्का पिंड भी यही है, उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाने लायक नहीं रहेगा। उल्का पिंड भी, ये भी पढ़ लोगे यहाँ भी, और ग्रह में जो कुछ रहेगा वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का इधर कौन खींचा है उल्का पिंड को, मंगल खींच रहा है। ठीक, ये सब ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, इस पे गिर रहे हैं, इस पे गिर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे गिरेगा, बुध पे गिरेगा। पता चले पृथ्वी पे गिरा, लेकिन कुछ उल्का पिंड जो छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, तो जला उला के यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे उल्का पिंड हैं, ठीक, छोटे छोटे कितने छोटे, एक शहर के इतना, समझे, ये छोटे छोटे हो गए। ठीक है, आ गया कोई उल्का पिंड, आके गिर गया इस पे। ठीक है, इस पे तो पृथ्वी पे गिरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका वायुमंडल है, उसको जला देता है। जैसे वायुमंडल में प्रवेश करेगा सब जला देगा। वायुमंडल में जितने उल्का पिंड होते हैं सब ज़्यादातर जल जाते हैं, तभी ज़्यादातर देखो तारे देखे टूटे हुए, लगता है कि तारे टूट के जा रहे हैं, एकदम बुझ जाते हैं। वो तारे नहीं होते हैं, तारे टूटेंगे तो तारे तो पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े हैं ना, तारे टूट गया जो पृथ्वी तरफ आ गए तो पृथ्वी का वायुमंडल थोड़ी रुक पाएगा, तब तो पृथ्वी को खत्म ही होना है, समझे। लेकिन क्या होते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर जला देते हैं। उसकी जो राख बचती है उल्का पिंड की, वो लाल लाल जलने के कारण कैसी हो जाती है, राख लाल हो जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, कभी कभी देखो लाल लाल बारिश होने लगती है। क्यों होती है लाल बारिश, वो उल्का पिंड की जो राख बची होती है वही पानी के साथ गिर जाती है नीचे, तो उससे कैसे रेड रेन उसको बोल देते हैं, मतलब लाल बारिश हो रही है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे आगे चल के। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक सबसे ज़्यादा किस पे गिरे, बुध ग्रह पे गिरे। क्या उल्का पिंड सबसे ज़्यादा किस पे गिरे, बुध ग्रह पे। क्यों, क्योंकि इसका कोई वायुमंडल ही नहीं है।
आओ भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जो आ रहा है सबको अंदर बैठा रहा, आओ तुम भी मार जाओ तुम भी। कहते हैं ना जो गरीब होते हैं ना उनको, वो भी दो उधर से हाथ लगा दिए, दो कोई दूसरे आया वो भी मार के चले गए, और कोई आया वो भी मार के चला गया। तो वही हाल किसका है बेचारा, बुद्ध का है। इसका कोई इसकी रक्षा तो कर नहीं रहा है, इसका सबका वायुमंडल है उसकी रक्षा कर ले रहा है, इसका कोई वायुमंडल है नहीं। तो जो उल्का पिंड आता है, तुम आए वो भी दे दिए इसको खाने भर का, दूसरा आया वो भी दे दिए, दिया है वो भी दे दिए। तो सबसे ज़्यादा उल्का पिंड किस गिरह पे गिरेंगे, बुध ग्रह पे गिरेंगे। क्यों, क्योंकि इसका कोई वायुमंडल है नहीं है वायुमंडल, तो सबसे ज्यादा उल्का पिंड बुध ग्रह पे गिरेंगे। अच्छा इधर की कहानी तो ये समाप्त हो गई, ठीक है। किस पे गिरेंगे, कौन कौन रक्षा करता है, समझे। ऐसे ही एक बताएंगे पृथ्वी पे कौन सा उल्का पिंड गिरा था जिससे डायनासोर की मृत्यु हो गई थी, समझे। आप लोग जब तक कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा उल्का पिंड का नाम बताओ जो पृथ्वी पे गिरा था जिससे क्या हो गया था, डायनासोर की मृत्यु हो गई थी और सबसे बड़ा महासागर बन गया था। कौन सा, प्रशांत महासागर। देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा प्रशांत महासागर, इतना बड़ा उल्का पिंड होगा। कहाँ गिरा, पृथ्वी पे गिरा। उससे का जितने डायनासोर हो थे मर गए थे, उसका नाम बताओ, ठीक है। कमेंट करके बताओ, जब तक मैं इधर का पढ़ा रहा हूँ, फिर अभी आते हैं उल्का पिंड में, तब वो बताएंगे आपको, ठीक है। इधर आते हैं, इधर क्या है, बृहस्पति हमारा। इधर का कौन खींचने का काम करता है, बृहस्पति। बृहस्पति का अपने कंपटीशन से किसको हटाना चाहता है, इन तीनों का। कहना इन पे गिराते रहेंगे। वैसे भी 145 साल में वरुण गिरे, 145 साल में चक्कर लगाता है, 145 साल में चक्कर लगाता है उसका सूर्य का एक, और ये तो जल्दी लगा लेता है। तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ये क्या करता है, उल्का पिंड को खींचता है। कभी कभी इसी पे गिर जाते हैं, इसीलिए इसे वैक्यूम क्लीनर कह दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर देखते हो, कोई भी चीज़ हो उसकी तरफ करोगे इसे खींच लेगा ना, तो ये भी इसी क्या करता है, खींचता है। उल्का पिंड खींच रहा है, धबाक धबाक खींचता रहता है, मार पावर से जितना खींच पाए, क्योंकि इतने बहुत सारे उल्का पिंड भरे हैं यहाँ छोटे छोटे। और उल्का पिंड क्या करते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं है स्थिर है, ये भी किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। तो बृहस्पति क्या किए, इसका उल्का पिंड को खींचे और आगे बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद उल्का पिंड कहाँ, इस पे गिर गया, इस पे गिर गया, इस पे गिर गया, जिस पे जगह मिली उस पे अपना डेरा बसा लिया, ठीक। कहते हम तो क्या कहते हैं, हम तो राही हैं, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ डेरा डाल लेंगे। कैसे बोलते हैं, शायरी भी नहीं आती हमको, बोल देते हैं जैसा आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर मिक्स करके एडजस्ट कर लिएगा। तो क्या हो गया, बृहस्पति। उसके बाद शनि। अच्छा शनि ग्रह के बारे में मैंने क्या बताया था, शनि को खुश करने के लिए बताए थे ना, कैसे काले बाल नहीं कटाना चाहिए, ये वो बहुत चीज़ें बताया था। इसका सबसे फेमस उपग्रह बताए थे। चलो अब इधर के ग्रहों के बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें क्या, बृहस्पति, ये क्या किया, ऊपर से सारे यहाँ से क्या किया, उल्का पिंडों को खींचा, सबको खींच रहा, ये ऊपर बढ़ जा रहा। कुछ तो इसी पे गिर जा रहे हैं, कुछ क्या किया, ये ऊपर बढ़ गया तो किस पे गिरा, शनि पे गिरा, फिर अरुण पे गिरा, कुछ वरुण के, अरुण पे हमें लगता है ज़्यादा गिरा होगा। क्यों, क्योंकि उसको इतना मार मारी है, इतना मार मारा है, ये इतना उल्का पिंड गिरा है कि 80 डिग्री झुक गया है। ये झुका क्यों होगा, इसीलिए झुका होगा क्योंकि इस पे उल्का पिंड गिरे होंगे। और ये बड़ा है तो साइज में बड़े बड़े उल्का पिंड खींच रहा होगा। क्यों, ज़्यादा खींचेगा। ये छोटा है तो ज़्यादा इतने नहीं खींच पाता होगा, लेकिन ये बड़ा उपग्रह है और इसका ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा ना, और बड़ा साइज में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो इसको खुश करने के लिए क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि बृहस्पति जिससे नाराज है उसको दिमाग सब नहीं रहेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं रहेगा, कम दिमाग का होगा। तो इसको करने के लिए, खुश करने के लिए क्या किया जाता है, इसको खुश करने के लिए बड़े लोगों की इज्जत करो, ठीक, अपने से बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, ठीक है। तो क्या होगा, ये खुश रहता है। बड़े की इज्जत करोगे तो इसको लगता है ओ माय गॉड हमारी इज्जत कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये वो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। ये ऊपर बढ़ गया तो इस पे गिर गया उल्का पिंड, सब पे गिरता रहता है बारी बारी से, ठीक है। अच्छा इस पे क्या था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अच्छा मंगल ग्रह में एक चीज़ और जानने लायक है, अच्छी चीज़ पता है, इस पे क्या है, इस पे एक पर्वत है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ज़्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह पे कौन सा पर्वत है, मिक्स ओलंपिया करके एक पर्वत है, पूछा जाता है मिक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है, तो किस पे है, मंगल ग्रह पर है। या फिर जगह दे दिया, पूछा था मिक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है, ठीक है, जैसा बोल दिया अमेरिका, यूरोप, रूस, मंगल। तो क्या होगा, मंगल कहोगे, मंगल पे कौन पर्वत पता चलेगा, कहीं कह दोगे, कहीं लगा दोगे क्या बोलते हैं, एशिया बोलेगा तो एशिया में ज़्यादा पर्वत हैं, कौन से, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, मैकालू, मनसालू, बहुत पर्वत है ना। तो कहोगे अरे यूरोप पे लगा देते हैं ना, एशिया लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ कौन सा पर्वत है मंगल पे, मिक्स ओलंपिया, मिक्स ओलंपिया, मिक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है, मंगल ग्रह पर है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद ग्रह में कुछ पढ़ाना था,
थोड़ा थोड़ा लगभग सबके बारे में पता होगा, सब चक्कर लगा रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब ये बताए थे उल्का पिंड के बारे में बताते थे, ठीक है। उल्का पिंड कहाँ भरे हुए हैं, पूछा था उल्का पिंड किन ग्रहों के बीच में है, तो क्या कहेंगे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है उल्का पिंड, ठीक है। अब इनको खींचता कौन है, वैक्यूम क्लीनर का काम कौन करता है, इधर से क्या मंगल करता है, इधर से बृहस्पति करता है। ये खींचता है तो इस पे गिरा देता है, कहीं इस पे सब पे गिराता रहता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि उल्का पिंड किन ग्रहों के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। इसको एस्ट्रोनाइट की बेल्ट भी कहते हैं, यानी एक ये बेल्ट तरीके की दिखेगा। कैसे बेल्ट दिखेगी, चलो अभी हम तुमको बना के दिखाते हैं। क्या बेल्ट दिख रही है वास्तव में, या खाली हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो आप कह रहे हो बेल्ट कहाँ है, तो खाली तनिक सी दिख रही पट्टी, इसको बेल्ट बोल देंगे, नहीं ऐसे बोलेंगे। चलो हम तुमको बेल्ट बना के दिखाते हैं। जो लगाते हो जैसे कमर पे जो बेल्ट लगाई जाती है ना, वही वाली बेल्ट बनेगी। देखो पूरा लगेगा सौर मंडल में बेल्ट कसी हुई है, ऐसे समझे। ये ना समझ लेना ये वाली बेल्ट उठा के हम कस लें अपने, बहुत बड़ी है समझे, पूरा सौर मंडल आ जाएगा उसमें, तो पृथ्वी बहुत छोटी हो जाएगी फिर। और पृथ्वी पे रहने वाले हम तुम कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हैं, जीव जंतु हैं। चलिए हम पूरे पूरे ग्रह बताते हैं कैसे कैसे घूमते हैं। देखो ये तो हमारा सूर्य को छोटा बना देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा, इतना बड़ा बना दे। ये क्या हो गया, हमारा सन हो गया, ठीक। अब इसका चक्कर कौन लगा रहा, सबसे करीब ये बुध। ये कौन सा ग्रह चक्कर लगा रहा है, ये क्या हो गया हमारा सन हो गया, ठीक है। ये कौन सा चक्कर लगा रहा है, बुध। फिर इसके बाद शुक्र, ये हमारा शुक्र हो गया। फिर ये कौन हो गया, पृथ्वी हो गया। फिर ऐसा ना बोर्ड पे ना अट पाए, बोर्ड से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। छोटा छोटा बनाते हैं, ठीक है, आ जाएगा, टेंशन ना लो। पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है। मंगल के बाद क्या है, बृहस्पति। ये हो गया हमारा बृहस्पति सबसे बड़ा। इसके बीच में सब एस्ट्रोनाइट की बेल्ट है ना, ये देखो, ये छोटे 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 शुद्ध ग्रह भरे हैं, इनको सबको भर देते हैं। आपको करिए ऐसे कॉपी, रफ कॉपी लिया करिए, उसको साथ साथ में घोषते रहिएगा, कुछ ना कुछ लिखते रहा करो। जो लिखा रहे हैं उसको थोड़ा बहुत लिखते रहो, लिखने से ज़्यादा याद होता है, तैयार होता है, ठीक है। ये क्या है, एस्ट्रोनाइट की बेल्ट है, यानी क्षुद्र ग्रह की पेटी बोल देते हैं इसको, क्षुद्र ग्रह की पेटी बोल सकते हो, ठीक है, एस्ट्रोनाइट की बेल्ट। भर दें सब, ऐसा ना हो खाली जगह रह जाए कुछ। खाली खाली दिल, कैसे कहते हैं गाना, छोड़ो गाने पे ना ध्यान दो, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। ये देखो देखने में क्या, इसके बाद ग्रह बना देते हैं पूरे। बृहस्पति के बाद कौन सा है, शनि। छोटा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया शनि। शनि घुसिया गया ना कहीं तुम्हारी कुंडली में, बैठ गया शनि तो गड़बड़ हो जाएगा। शनि के बाद अरुण, उसके बाद ये बाहर निकल गया, ये भाई बाहर भाग गया, ये क्या हो गया, वरुण हो गया, ठीक है। कितने ग्रह हो गए, 8 हो गए। ये हमारे सूर्य, ऐसे चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्ष पे, अपनी कक्ष को छोड़ के कोई दूसरे की कक्ष में नहीं घुसेगा, ठीक है। ये इधर चक्कर लगा रहा तो अपने ही रास्ते पे लगाएगा, ठीक है। अपने ही रास्ते पे जाना है, अपने रास्ते पे आना है, किसी दूसरे के लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अपनी एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस करके दूसरे घर में नहीं झांकना है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, झांक नहीं सकते, लेकिन मार तो सकते हैं बाहर से। और डंडा उठा के मार दिया, अद्धा उठा के मार दिए, तो वही काम कौन करते हैं, ये दोनों ग्रह करते हैं। यहाँ से उल्का पिंड उठाया, मार दिए खींच के, ठीक है। उल्का पिंड उठा के फेंक दिए इधर से, तो आगे बढ़ गया। ये चक्कर सब लगा रहे हैं, यहाँ से उल्का पिंड खींचा, यहाँ पे अभी है, ठीक है। ये मान लिया यहाँ से उल्का पिंड ये खींच लिया, खींचा, ये खींचा, दिख रहा, ये खींचा, अभी ये क्या बढ़ गया, आगे बढ़ गया। ये उल्का पिंड यहाँ आ गया, पृथ्वी तो आगे बढ़ गई, ठीक है, पृथ्वी भी आगे है, यहाँ पे आ गया, ये धीरे धीरे यहाँ आ गया, ठीक है। ये किस पे गिर गया, शुक्र पे गिर गया। शुक्र की सत्यानाश कर दी ना, पता चले बड़ा गिरा दिए तो सब तोड़ ताड़ देगा, ठीक है, ज्वालामुखी सब बाहर आ जाएगा। यही क्या करते हैं, ठीक है। अब ये खींचा, यहाँ से उठा के इनको सबको मारता रहता है, क्यों, क्योंकि ये सब पास में है इसके सूर्य के। कहते हैं तुम पहले चक्कर लगा लेते हो, तुम ज़्यादा इसको देखते हो, हमको देखने नहीं देते हो। जब देखने नहीं देगा कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ करेगा ही ना, कुछ ना कुछ खुरपेची तो करेगा ही ना। तो ये कहा जितने उल्का पिंड जहाँ जहाँ भागता रहता है, यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया, यहाँ से भी खींच के मारा, यहाँ आ गया, यहाँ से भी खींच के मारा, जहाँ जहाँ जाता है इसको क्या खींचता है, इस एस्ट्रोनाइट की बेल्ट से उल्का पिंड को खींचता रहता है, क्योंकि इसका भी गुरुत्वाकर्षण है ना, तो ये खींचता रहता है, खींच के आगे बढ़ जाता है, कुछ तो अपने ऊपर ही गिरा लेता है। कहते हैं ना जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो उसमें तुम भी गिरोगे, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं गिरोगे। तो ये दूसरे के लिए खींचता तो है, लेकिन खुद भी उसी में उस
लिपट जाता है, उसमें खुद भी गिर जाता है, मतलब खींचता है। इस पे भी गिरते हैं उल्कापिंड, इन पे भी गिरते हैं। सबसे ज़्यादा किस पे गिरेंगे? सबसे ज़्यादा बुध पे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इस पे जितने आ रहे हैं सारे आने देता है। आओ रो, तो सबके लिए कहते हैं, कुछ लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, सबके लिए जगह होता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। लेकिन कुछ के लिए सिर्फ ओनली वन, ओनली फॉर वन, ठीक है, सबकी जगह नहीं होती है, ठीक है। तो वही क्या बुध गिरे करता है, इसमें कोई भी आ जाओ, सबके लिए इतना बड़ा इसका दिल है, किसी को मना नहीं करता है, ठीक है। सूर्य की किरणें आ रही, उसको भी पूरा अंदर से मेट ले रहा है, ठीक है। फिर कह रहा जाना, जब मन करे तब जा सकते हो, जब मन करे तब आ सकते हो। ये बहुत शांत स्वभाव का है, ठीक है, किसी से कोई लेना देना नहीं। जब किसी सूर्य की किरणें दिन में आई, आ गई, आ गए भैया, ठीक है, आ गए, यही रहो, ठीक है। जब मन किया, अच्छा हम जा रहे हैं, ठीक है, चाय भी पिला दिया, जा रहे हैं, ठीक है, चले गए, ठीक है, वो फिर चले गए, ठीक है। यहाँ से क्या उल्कापिंड आ रहे हैं, आए इस पे गिरे, भैया गिरना चाह रहे हो, कहाँ उल्कापिंड आया, इससे बोला, क्या बोला, भैया गिर जाए तुम्हारे ऊपर, बोला हाँ गिर जाओ, ठीक है, गिर गए, ठीक है। बहुत शांत है, ठीक है। इस पे जो इसको कोई कहता है, कुछ कहते नहीं। क्यों? क्योंकि जानता है हम तो पास में हैं, सबसे पहले तो हम ही रहेंगे यहीं पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रहों के बारे में डिटेल में पता चल गया आपको, ठीक है। अब हमको क्या शुद्ध ग्रहों के बारे में आपको बताना है डिटेल में, ठीक है। अच्छा, शुद्ध ग्रह पाए किसके बीच में जाते हैं, ये तो आपको कंफर्म हो गया, किसमें? किसमें? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया था। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा शुद्ध ग्रह, मतलब ऐसा कौन सा उल्कापिंड था जिसके गिरने से सारे डायनासोर की मृत्यु हो गई थी? कौन सा था? तो उस उल्कापिंड का नाम है इजिप्टा। क्या नाम है? इजिप्टा। उस जैसे कि वैसे उल्कापिंड तो बहुत भरे हैं, तो क्या सबके नाम है? सबके नाम नहीं है। जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है उसका नाम रख दिए, समझे। जो हमारे सबसे करीबी है, इतना करीबी है कि सबको मार डाला, ठीक है। कुछ जैसे दुश्मन होते हैं ना, उनको भी याद रखना पड़ता है कि भूल ना जाए कहीं से। कहते हैं बचपन का प्यार मेरा भूल ना जाना, कौन सा गाना है, वही वाला सेम सिस्टम इसके साथ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से कौन सा एक उल्कापिंड, बहुत बड़ा उल्कापिंड था, बहुत ही बड़ा उल्कापिंड था, समझो पृथ्वी के 1/4, 1/3 का होगा लगभग, जितना भी बड़ा, इतना बड़ा था कि प्रशांत महासागर बन गया। आप समझ लो फिर कितना बड़ा होगा, ठीक है। ये क्या किया, मंगल ग्रह क्या किया, बहुत ज़्यादा इससे पृथ्वी से गुस्सिया गया। क्यों? क्योंकि ये आगे आगे चल रही थी, साथ साथ चल रहा था। कहाँ रह जाओ बेटा तुम, पृथ्वी से कहाँ रह जाओ, ठीक है। क्या किया, इतना बड़ा उल्कापिंड खींच लिया, उसका नाम हम लोग रख दिए क्या, इजिप्टा। क्या नाम रखे, इजिप्टा। कहाँ पे लिख दें इजिप्टा? यहाँ पे लिख दें, चलो इधर लिख देते हैं। कौन सा? इजिप्टा। कौन सा उल्कापिंड था? इजिप्टा नाम का उल्कापिंड था। ऊपर नहीं दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है कि नहीं, चलो पता नहीं, हम इधर लिख देते हैं साइड में, इजिप्टा। कौन सा उल्कापिंड? इजिप्टा नामक उल्कापिंड था। उसको क्या किया, ये एकदम पकड़ के कस के भिखिया के खींच लिया, कस के ताकत से खींच लिया। जब ये ताकत से खींचा और खुद का कि आगे बढ़ गया, ठीक है, आगे बढ़ गया। अब रह गई हमारी बेचारी पृथ्वी, पीछे से आ रही थी। अब इतना बड़ा उल्कापिंड था, जो इसके साथी दोस्त थे, जो क्या बोलते हैं वायुमंडल था, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। जब कहते हैं ना दुश्मन ज़्यादा ताकतवर होता है ना, तो उसको इतना आसानी से नहीं मार सकते हैं ना, टाइम लगता है। ज़्यादातर कुछ लोगों को मार देते हैं, लेकिन कुछ तब भी रह जाते हैं, उनके सैनिक सिपाही जो भी, वो आके हमला कर देते हैं। तो इसका जो भी वो क्या था, वायुमंडल था, बहुत कोशिश किया उल्कापिंड को, इसको रोकने की। इजिप्टा नामक जो उल्कापिंड था, बहुत कोशिश किया इसको रोक लें, लेकिन लगभग तब भी वो 20% उसका इजिप्टा का ख़त्म कर दिए, मतलब जला के उसको राख कर दिए। लेकिन इतना जलता हुआ, इतना बड़ा था भाई, इतना जल्दी तो उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो वो जलता क्या हुआ, पृथ्वी पे गिर गया धमाक से। पृथ्वी क्या हुआ, भूकंप आ गया, समझे, भूकंप आ गया, पृथ्वी पे गिरा। तो क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर धस जाएगा ना, इतना स्पीड होता है, ऐसा तो है नहीं कम धीरे धीरे आ रहे हैं भाई, आ रहे जैसे हम तुम चलने, भैया आ जाएं, आगे नहीं। क्या उनकी स्पीड होती 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मिनट घंटे ऐसे होते, ठीक है। तो आके किस पे गिर गया, पृथ्वी पे गिर गया। जब पृथ्वी पे गिरा तो नीचे धस जाएगा, धसेगा नहीं, अंदर घुस जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड है, कुछ ना कुछ स्पीड से आएगा तो अंदर घुस जाएगा, घुसेगा। और जैसे नीचे ऊपर वाली परत को छोड़ के नीचे गया, नीचे क्या सब भरा हुआ है, लावा भरा हुआ, मैग्मा दहकता हुआ, समझे, ज्वालामुखी से जो निकलता है मैग्मा, भड़ाक से, जिसमें विस्फोट होता है, क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो बाहर मैग्मा निकलता, लावा निकलता, कितना गर्म होता है, उसका टेम्परेचर 6000 से ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, समझे। जैसे वो अंदर गिरा, इतना बड़ा था, जितने भी आसपास के जीव जंतु थे, मतलब जितने भी जीव जंतु थे, डायनासोर वगैरह थे, अब वो गिरा जैसे, आधे तो दब के मर गए, ठीक है,
आधे बचे, आधे कैसे हो गए, दब के मर गए। बाकी क्या हुआ, दबा, जैसे उल्का पिंड गिरा नीचे क्या हुआ, नीचे पृथ्वी फट गई, पृथ्वी में क्या दरार पड़ गई, नीचे से क्या हुआ, जितने भी मैग्मा ज्वालामुखी वगैरह थे, जितने भी नीचे लावा भरा हुआ था वो सब सतह पर आ गया। लो भाई सतह पर आ गया 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे गिरा वो क्या हुआ, सब खत्म हो गया। जितनी वनस्पतियाँ जो थे, जीव जंतु जहाँ जहाँ थे, सब फैले हुए थे, सबको क्या किया, सबको जला के राख कर दिया। समझे, इतना बड़ा उल्का पिंड था, तो कितना बड़ा समझो, आधी पृथ्वी भर का, समझे आधी पृथ्वी भर का क्या था, उल्का पिंड होगा। तो समझो गिरा उस पर, उसको नष्ट कर दिया, नीचे सब ज्वालामुखी निकल के ऊपर आ गए, सतह पर आ गए। जितने बेचारे थे, जो डायनासोर वगैरह बड़े बड़े जीव जंतु थे, सब क्या हुए, आधे तो दब के मर गए उल्का पिंड के नीचे, आधे क्या हुए, वो जैसे लावा निकला, लावा इधर उधर फैलेगा ना, भागा तो क्या हुआ, जितने भी जीव जंतु रास्ते में पड़े सबको गला उला दिया, सबको गला के अपने अंदर दबा लिया। समझे, दबा दिया तो आधे वैसे मर गए। बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत बचे, वो ज़्यादा खाना खाते थे भैया, खाना खाने के लायक कुछ रह ही नहीं गया, नीचे सब हानिकारक गैसें निकली, गैसें उसे निकली, लावा हुआ निकला। वही लावा, वो खाने वाला लावा नहीं, समझे, मैग्मा वाला लावा, प्लाज्मा वाला लावा, समझे। वो ना समझ लेना, जब पॉपकॉर्न, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉपकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भुट्टा का वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, लावा बोल देते हैं हम लोग। तो वो वाला लावा नहीं है, ठीक, मैग्मा वाला लावा है ये, ठीक है। निकला और क्या किया, सतह पर सब फैल गया। फैलने के बाद का जितने भी वनस्पति थी सबको खत्म कर दिया। जो कुछ बचा तो उसका प्रदूषण इतना फैल गया था कि कोई फसल ही नहीं हो पाई, कुछ खाने पीने लायक कुछ बचा ही नहीं। तो आधे तो दब के मर गए, आधे जल भुंज के मर गए, उनका क्या हुआ, तंदूरी चिकन बन गया। आधे का हुआ बेचारे भूख से मर गए, बेचारे भूख के तड़प के मर गए। क्यों, क्योंकि इतना सब तबाही मच गई, तो खाने लायक कुछ बचा ही नहीं। तो भूख के, वो खाते ज़्यादा थे क्योंकि बड़े बड़े थे, अब कुछ बचा नहीं तो खाएंगे का, तो बेचारे क्या हुए, भूख से मर गए। समझे, तो सबका खत्म हो गया बेचारे, सबका क्या हुआ, अंत हो गया, ठीक है। अब डायनासोर खत्म हो गए, अच्छा है खत्म हो गया। जो नहीं खत्म होते तो हम लोग को खत्म कर देते। क्यों, क्योंकि इतने बड़े बड़े थे और उनसे लड़ाई तो लड़ नहीं पाते, ठीक है। वो कुछ बनाने ही नहीं देते, सबको क्या कहते हैं, मुँह रखते अंदर निकल जाते, ठीक है। तो इजिप्टा, समझे, सबसे बड़ा उल्का पिंड कौन सा गिरा था, इजिप्टा, पृथ्वी पे। इससे क्या हुआ, इतना बड़ा था, गिरा था कि इतना बड़ा गड्ढा हो गया उससे कि प्रशांत महासागर बन गया। अब आप लोग देखे होंगे, मैप का क्लास किए, मैप का क्लास अभी करा ही नहीं रहे। जब मैप पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे पूरा प्रशांत महासागर, देखो कितना बड़ा, सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का निर्माण किससे हुआ था, इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से हुआ था, ठीक है। तो इसमें और क्या बताना था हमको, अच्छा ये बताओ एक चीज, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता कौन था, बोला जाता है, पूछा जाता है, मैंने याद आ गया, क्वेश्चन आ गया ध्यान में तो बोल दिए। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कुत्ता कौन था, इसी के नीचे लिख देते हैं, क्या नाम था, लाइका। क्या नाम था कुत्ते का, लाइका, ठीक है। कुत्ता कौन सा, लाइका, ठीक है। इंसान ना समझना। अच्छा हाँ, ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता है, जब हमको पता है तो इंसान भी पता होना चाहिए। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था। तीसरा क्वेश्चन भी सुनिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। आप 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसके आगे का फिर पढ़ाते हैं। ये इजिप्टा पता हो गया, इतना बड़ा गिरा कि प्रशांत महासागर बना दिया, जितने जीव जंतु थे सबको नष्ट कर दिया, मार दिया। उसके बाद ज्वालामुखी सब फैल गया, तबाही हो गया, ठीक। फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी बरसा, धीरे धीरे वातावरण बदलता रहा, जलवायु परिवर्तन होता रहा। तो क्या हुआ, अब इसी वजह से देखे हो ना, जैसे पेट्रोलियम वगैरह निकलता है तो इन्हीं से ज़्यादा निकलता होगा। क्यों, समुद्र से ज़्यादा निकलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ सब क्या बड़े बड़े डायनासोर निकले। हम तुम मरेंगे, दब जाएंगे तो क्या इतने पेट्रोल बनेगा, वो भी हजारों लाखों साल बाद, ठीक है। और इतने बड़े बड़े डायनासोर थे, मरे हैं, नीचे दब गए। जीव जंतु समुद्र में थे, वो भी सब दब गए, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम बना। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ निकलता है, ठीक है, समुद्र से निकलता है, वही समुद्र वगैरह से निकलता है आसपास से। अब इसमें क्या पढ़ाना है हमको, ये तो हमको पता चल गया कौन सा उल्का पिंड था, इजिप्टा नाम का उल्का पिंड था। किस पे गिरा था, कहते पृथ्वी पे आके गिरा था। अब अच्छा, छोटे मोटे उल्का पिंड अगर पृथ्वी पे गिरते आगे हैं, पहली बात तो पृथ्वी का वायुमंडल इतना खतरनाक है कि उसको ऊपर ही जितना दुश्मन हो सब ऊपर ही जान जाता है, अंतरिक्ष से किसी को आने नहीं देता। इसीलिए कल्पना चावला जब आई थी तो दूसरे रास्ते से प्रवेश कर रही थी, तो उसको क्या किया, उसे लगा, वायुमंडल को क्या लगा कि ये हमारा दुश्मन आ रहा है। उसको क्या पता है हमारे पृथ्वी के अंदर रहने वाला पृथ्वीवासी है, उसे लगा कोई दुश्मन आ रहा होगा तो ऊपर ही जला दिया बेचारे, ठीक है। तो उसको जो भी आता है वायुमंडल क्या करता है, ऊपर ही जला देता। लेकिन जब कोई बड़ा आ जाता है उल्का पिंड तो उसको जला नहीं पाता। लेकिन इसीलिए पृथ्वी किसको पाला है,
भारतीय शेरों को पाले हैं ना। देखो एक से एक बढ़ के शेर पृथ्वी पे जन्मे हैं ना। अब क्या क्या इतने इतने बड़े खतरनाक खतरनाक हथियार बना दिए, मिसाइल बना दी। अब आओ, अब कहते हैं आप क्या करते हैं, इतने शेरों को पाल रखी है ये ना, अब तुम जितने भी उल्का पिंड हो भेज दो, भेजो। अब कहता है भेजो तुम, ठीक है। आधा तो जला देता है, जो बचता है वो क्या करता है, यहाँ से मिसाइल मार के उड़ा देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे शेर कौन, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। क्या ऐसी मिसाइल बना दिया तुम भेजो उल्का पिंड, कैसे भेजोगे। आओ इधर से मार रहे हैं, दाएँ उड़ा दिए, चिथड़े चिथड़े हुई जी ना, चिथड़े चिथड़े कर दिए, समझे, टुकड़े टुकड़े गिने उसको बटोर रहते हैं। अच्छा रेड रेन कैसे होती है, पता चल गया ना, कि जो उल्का पिंड की राख बचती है वायुमंडल में ऊपर, वही क्या है, जब मौसम बनता है वही क्या होता है, बादल के साथ पानी के साथ आके नीचे गिर जाती है, उसी को क्या कह देते हैं, रेड रेन कह देते हैं। अब बताते हैं जो उल्का पिंड गिरते हैं उनको क्या क्या कहते हैं। जैसे आया तो उसको क्या कहेंगे, स्पीड कितनी होती है उल्का पिंड की, ये सब बताएंगे, ठीक है। पुच्छल तारा क्या होता है, इसमें पुच्छल तारा भी होता है, अजीब अजीब नाम है ना, लेकिन अच्छा आएगा, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा इसमें पुच्छल तारा में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि उल्का पिंड जब आते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है, कितनी स्पीड होती है, ठीक है। चलो एक एक करके इनको निपटाते हैं। चलिए अब उल्का पिंड के बारे में बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। ग्रह आपका समाप्त हो गया। अब जिसका जिसका जो ग्रह खराब हो वो जाके पंडित से क्या समाधान ले ले, लेकिन का दक्षिणा ना दीजिएगा ऐसा ना। अच्छा ज्योतिष लोग आपको क्या बताते हैं, ज्योतिष लोग आपको खाली ग्रह और नक्षत्र के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। वो इतनी जानकारी होती है। हम आपको कितना पढ़ा दिए, हम ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल भी पढ़ा दिए हैं, समझे। तो आप ज्योतिष से अब क्या हो गया, ऊपर हो गए, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में बता दिए। अब क्या पढ़ाते हैं, उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है। उल्का पिंड क्या होता है, एक राहु केतु भी होता है, वो चलो छोड़ो, अब वो छूट गया तो छोड़ो, वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्या ज्योतिष के हिसाब से होता है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ा देंगे। चलिए आगे पढ़ाएंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे उसको, ठीक है। अब पढ़ाते हैं उल्का पिंड। क्या उल्का पिंड, अब देखो यहीं पे देख लो, ये क्या हमारा है, सूर्य है, ये क्या है, यहाँ पे मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी खाली बना देते हैं। पृथ्वी पे हमें देखना है, पृथ्वी पे गिरते हैं तो क्या क्या करते हैं, ठीक है। ये क्या है, चलो इस बना देते हैं सब, बुध शुक्र, ये हमारी क्या हो गई पृथ्वी। खींचता कौन है, ये उल्का पिंड यहाँ पे भरे हैं, खींचा कौन, मंगल ग्रह खींचा और आगे बढ़ गया, ठीक है। ये पृथ्वी हमारी, ये क्या हो गई, ये अपने अक्ष पे पहले घूम रही है, ठीक है, अपने अक्ष पे घूम रही है, घूमती घूमती चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है, 24 घंटे में एक घूम लेती है, और एक चक्कर कितना 365 दिन में लगाती है। ये क्या किया, उल्का को खींच लिया, ठीक है, उल्का को खींचा। अब जब उल्का आ रहा है, खिंचा के आ रहा है, यहाँ से खींच रहा है, और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, या तो अब इसके इधर गिरेगा या तो इसके इधर गिरेगा, समझे। इधर गिरेगा तो ये ऐसे ऐसे घूम रही पृथ्वी, तो पृथ्वी की गति की दिशा हो जाएगी ना, और इधर गिरेगा तो गति के विपरीत दिशा हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक, और हमारे साथ ऐसे गिर गया तो हमारी दिशा, जैसे हम घूम रहे हैं वैसी दिशा में गिरा, और हमारे पीछे गिरा तो उसकी दूसरी दिशा हो जाएगी। जो गति के दिशा में गिरेगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्यों, एक तो इसकी स्पीड है साथ में इसकी स्पीड मिक्स हो जाएगी। जो विपरीत दिशा में गिरेगा वो क्या होगा, इधर स्पीड है, इसकी उल्टा स्पीड लगेगी, तो दोनों क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा अब बताओ, जो उल्का गति की दिशा में गिरते हैं उनको कहते क्या हैं, जो पृथ्वी की गति की दिशा में गिरता है, मतलब पृथ्वी के आगे गिरते हैं, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, उल्का ही कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का। बहुत ज़्यादा सोचने लगे थे, क्या कहते हैं, कुछ और तो नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, नहीं, क्या कहते हैं, उल्का ही कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है, जो उल्का आता है इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ए भैया ले, कितनी स्पीड हो गई, 72 किलोमीटर एक सेकंड में आता है, इतनी स्पीड से गिरा, और आके गिर गया तो क्या गड्ढे ही नहीं कर देगा। अच्छा 72 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ कोई ट्रेन वगैरह नहीं चलती, समझो, बुलेट ट्रेन नहीं चलती है, तो इतनी स्पीड से आके अगर उल्का पिंड गिरेगा तो मान लिया इतनी स्पीड छोड़ो, आपके ऊपर खाली ऐसे गिर जाए तो क्या होगा, आप तो नीचे लड़क जाएंगे, लड़क जाएंगे नहीं लड़क जाएंगे, लड़क तो लड़क, समझो खेल खत्म, आपका क्रियाक्रम हो जाएगा, समझिए पिंड दान करना पड़ेगा, फिर वही हो जाएगा, ठीक है। तो जब आ रहा है तो इसको क्या कह दिए,
उल्का कह दिया, ठीक, आ रहा है तब क्या कहे, उल्का। और यही जब पृथ्वी पे गिर जाता है तो क्या बोल देते हैं, पिंड, यानी उल्का पिंड। अभी उल्का पिंड नहीं है, जब आ रहा है रास्ते में है तो क्या है, उल्का है। जब आके पृथ्वी पे गिर गया तो क्या हो गया, उल्का पिंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको पिंड बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, हमेशा इसको उल्के रखेंगे, पता है कैसे, इसको गिरने नहीं देंगे ऊपर पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी किसको, शेरों को जन्मी है, ठीक है, शेरों को पाली है। अब ये क्या गिरने देगी, इस पे जो शेर रहते हैं, जितने भी शेर, मतलब जानवर वाले नहीं, इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ना जंगल वाले शेर ना समझना, ठीक है शेरों वाले शेर, वो क्या करेंगे, यहाँ क्या मिसाइल मार के इसको सबको तोड़ फोड़ देंगे ना, तो उल्का होगा, आप क्या, उल्का ही रहेगा, ठीक है, तुम उल्का हो बेटा, उल्का ही रहो, ठीक है, आके तुम पिंड ना बनो, ठीक है। इनका पिंडदान ऊपर ही हो जाता है, इनको वो नीचे आने नहीं देते। अब जो छोटे मोटे होते हैं वो तो क्या करता है, वायुमंडल जला देता है। वायुमंडल में जैसे प्रवेश करता है, वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में गैसें उसमें रगड़ता है तो क्या जल जाता है। वही जलता हुआ हमको क्या नजर आता है, तारा नजर आता है, कहते हैं तारा टूट रहा है, वो क्या, वो उल्का पिंड की दम निकल रही होती है, वो तारा नहीं टूटता है, ठीक है, वो मरने वाला होता है, उल्का पिंड जल के तुरंत खत्म हो जाता है। जो बड़े होते हैं वो आके गिर जाते हैं, पहले गिर जाते थे, अब नहीं गिरने देते हैं, क्यों, क्योंकि अब क्या होता है, अब इतने टेक्नोलॉजी हो गए, पहले से पता चल जाता है कौन उल्का पिंड आ रहा है पृथ्वी पे, जैसे आता है पहले ऊपर ही मार दिया जाता है, ठीक है। अब लेकिन समझने के लिए याद कर लो, आ रहा है तब क्या है, उल्का, और गिर गया तो क्या हो गया, उल्का पिंड, क्या हो गया, उल्का पिंड हो गया। जब आ रहा है तो उल्का, ठीक है। अच्छा, जो गति के विपरीत दिशा में गिरते हैं, जाते हैं, जब जा रहे होते हैं तब उनको क्या कहते हैं, ठीक है, जब जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, तो उनको भी उल्का कहते हैं, नहीं, उनको उल्का नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बोलाइट। अगर यहाँ का बो हटा दो तो क्या हो गया, लाइट हो गया, समझे, लाइट हो गया। लाइट से याद रखोगे क्या, बोलाइट, ठीक है, बोलाइट। इसकी स्पीड कितनी होती है, 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कितनी होती है, 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होता है, ये पृथ्वी के घूर्णन की गति के विपरीत दिशा में गिरते हैं, ठीक है। जब ये आ रहे हैं तो इनको क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी पे गिर जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, टेक्टाइल, क्या कह देते हैं, टेक्टाइट। जब आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, बोलाइट, जब गिर गए तो टेक्टाइट, ठीक है। अच्छा, ये अब क्या हम टेक्टाइट और उल्का पिंड बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, पहले मार मुर के खत्म कर देंगे, ऊपर ही, अंदर आने ही नहीं देंगे, ठीक है। कहते हैं ना, अपने घर में दुश्मन को प्रवेश ना करने दो, बाहर सीमक बाहर उसको खदेड़ दो मार के, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर सीमा में प्रवेश करने दे दिए तो समझे वो क्या हो जाएगा, तुम पे ही दहाड़ने लगेगा, समझे, तुमको ही बगलिया लेगा, समझो, बगैती से मारेगा तुमको उल्टा, ठीक है। तो इसको क्या गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे, क्या करेंगे, ऊपर ही ऊपर इसको खत्म कर देंगे, तब ना आप टेक्टाइल बनेगा ना उल्का पिंड बनेगा, ऊपर ही खत्म, ठीक है। क्या बनेगा, उल्का आ रहा है स्पीड 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, नीचे जो विपरीत दिशा में आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, बोलाइट, ठीक है, बोलाइट। और जो गिर जाता है तो इसको टेक्टाइल। याद रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जब गति की दिशा में कोई पिंड गिरता है, पिंड बता रहे हैं, जब गति की दिशा में कोई उल्का गिरता है तो आता है तो उसको उल्का कहते हैं, गिर जाता है तो पिंड कहते हैं, ठीक है। गति की विपरीत दिशा में कोई उल्का आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बोलाइट। पूछा जाता है बोलाइट की स्पीड कितनी होती है, 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और उल्का की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जब गिर गया तो पिंड, यानी क्या हो गया, उल्का के आगे का पिंड भी हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये बोलाइट, ठीक। टेक्टाइल, टाइल्स, टाइल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, याद कर लो उसका, बोलाइट और टेक्टाइल, ठीक। ये क्या हो गया, इसकी विपरीत दिशा में गिरे, ये गति की दिशा में गिरे, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, क्रेटर झील सुने हो, जैसे भारत की कौन सी, भारत की राजस्थान में है ना, कौन सी झील, लोनार झील है, कहाँ, देखो इसको मिटाल देते हैं, फिर बताते हैं, चलो यही लिख देते हैं ऊपर है। क्रेटर झील जो होती हैं, पूछा जाता है क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है, तो क्रेटर झील का निर्माण उल्का पिंड या बोलाइट के गिरने से होता है, समझे, इनके गिरने से होता है। जैसे ये आके गिर गए, ये उल्का पिंड आके गिर गया तो किसका निर्माण हो गया, क्रेटर झील, ठीक है। जो उल्का पिंडों के गिरने से बनी है झील है उनको क्या कहेंगे, क्रेटर झील कहेंगे। जैसे भारत की लोनार झील, कौन सी, लोनार झील, झील, झील लिख दिए, झील,
कौन सी? लोनार झील। आप कमेंट करके बताइए किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में है। मैंने बताया कि नहीं बताया? चलिए आप कमेंट करके बताइए किस राज्य में है, ठीक है। ये आ गया उल्का, ये उल्का पिंड। अच्छा, सबसे बड़ा उल्का पिंड कहाँ अभी देखने को मिलता है? अभी वर्तमान टाइम में कहाँ देखने को मिलता है? तो कहाँ है सबसे बड़ा उल्का पिंड? कहाँ अभी वर्तमान में है? गिरा है जहाँ, वहाँ का नाम है अमेरिका में गिरा है। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका के कहाँ में? अमेरिका के राज रेरिजोना। कहाँ? अमेरिका के राज रेरिजोना में है। सबसे बड़ा उल्का पिंड कहाँ भी है? अमेरिका के राज रेरिजोना में, ठीक है। सबसे बड़ा उल्का पिंड अमेरिका के राज रेरिजोना में। अजीब नाम है लेकिन याद कर लो, बार बार इसको पढ़ो। क्या? राज रेरिजोना, राज रेरिजोना, याद हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है? अमेरिका में। जब आता है तो उसको क्या कहते हैं? उल्का, ठीक है। जब गिर जाता है तो पिंड। अच्छा, ग्रहों में एक चीज़ हम तुमको बताना भूल गए थे कि उल्टा घूमने वाले ग्रह कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कुछ ग्रह होते हैं उल्टा भी घूमते हैं। इधर का तो बता दिए थे, कौन सा? शुक्र ग्रह। उधर का कौन सा? अरुण ग्रह। दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। कौन कौन सा? इधर से शुक्र, उधर से अरुण, समझे। इधर से 2 नंबरी, उधर से 2 नंबरी, ठीक। इधर से 2 नंबर वाला ग्रह, उधर से 2 नंबर वाला ग्रह। ये दोनों कैसे घूमते हैं? उल्टा घूमते हैं। सारे सीधे घूमते हैं, ये दोनों उल्टा घूमते हैं, ठीक है। तो उल्टा घूमने वाला ग्रह पूछ लिया जाए ऑप्शन में, या तो शुक्र है तब टिक कर देंगे, या तो अरुण ग्रह है तब भी टिक कर देंगे। दोनों में से कोई एक आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों नहीं दिए होंगे एक साथ, एक ही दिया होगा। वो कितना? 80 डिग्री झुका है ये, इसका पता नहीं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, जो ये उल्का पिंड गिरते हैं इससे पृथ्वी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ये उल्का आया, इसको मिटा दे थोड़ा, चलो इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है यार, नोट करके लिख लेना, ठीक है। जैसे ये हमारी है पृथ्वी, अब इनको बुध शुक्र को भी मिटा दे, सूर्य से भी कोई मतलब नहीं। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? पुच्छल तारा। उसके बाद हम डिटेल में पृथ्वी पढ़ेंगे, पृथ्वी और हमारा चंदा मामा से प्यारा मामा, ठीक है। मामा में 2 माँ क्यों होते हैं? समझे? मामा लिखते हो तो एक ये माँ, एक ये माँ, 2 बार मामा का है लिखना पड़ता है। कमेंट करके बताओ, सारे क्वेश्चन के आंसर हमें चाहिए तुमसे। ये क्या हो गई? हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी पे क्या होता है? उल्का पिंड से गिरने से क्या क्या होता है? जैसे कोई उल्का पिंड आया, इस पे आके गिर गया। जैसे कोई 5 किलो की चीज़ है, ठीक है, हम पे आके गिर गई और हमारे अंदर धुस गई, जैसे वो बाहर नहीं निकली, तो हमारा क्या हुआ? 5 किलो वजन बढ़ गया? बढ़ा नहीं बढ़ा? जैसे मेरे ऊपर आके धड़ाक से गिर गए, अंदर ही रह गई, ठीक है, तो क्या हुआ? 5 किलो वजन बढ़ गया। फिर आई 2 किलो की चीज़, फिर गिर गई, फिर मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया। तो क्या करते हैं? जैसे उल्का पिंड गिरते रहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है? पृथ्वी का मास बढ़ता रहता है। मास मतलब यही वाला मास समझ लो आप, ठीक है। समझे? ये क्या होता है? पृथ्वी का वजन बढ़ता रहता है। पृथ्वी का वजन बढ़ रहा है, जैसे मेरे ऊपर गिरा, 2 किलो बढ़ गए, 3 किलो बढ़े, 5 किलो बढ़े, तो वो क्या? मेरा मास सब बढ़ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में मास बोलते हैं इसका, वजन बढ़ रहा है, ठीक है। वजन बढ़ेगा तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, इसका खींचने की क्षमता बढ़ेगी। जितना ज़्यादा होगा उतना खींचने की क्षमता बढ़ेगी। और ये क्या होगा? इसका जैसे यहाँ से हम सीधे खड़े हैं, हमारे पीछे से कोई 2 किलो की चीज़ आके यहाँ पे गिरी फटाक से, ठीक है, आगे यहाँ पे गिरी, यहाँ अंदर घुस गई, लेकिन ये हम सीधे जैसे सीधे खड़े थे 90 डिग्री पे भी खड़े, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा। अभी क्या, मेरे ऊपर गिरी, इतना झुक गए, फिर दोबारा गिरी, फिर और झुके, फिर गिरी और झुके, फिर और झुकी। ऐसे इसके साथ क्या, बहुत बार बार गिरते रहे, गिरते गिरते पहले कितनी पृथ्वी झुकी थी? पहले यह 90 डिग्री हो गई, फिर धीरे धीरे कितनी 21 डिग्री झुकी गई, ठीक है, 21 डिग्री झुकी है, ठीक है। अब धीरे धीरे इस पे और उल्का पिंड गिरे, धमाक धमाक, रुक नहीं रहे, ठीक, गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे, धीरे धीरे इसका वजन बढ़ रहा है, इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ रही है, मतलब खींचने की ताकत इसकी बढ़ रही है, ठीक है। और इसका झुकाव और बढ़ गया, मतलब गिर रहे बराबर गिर रहा, तो कोई चीज़ पे बराबर किसी को मारो पटाख पटाख तो वो झुकते जाएगा ना, तो ये भी क्या हुआ, झुक रही है। अब कितनी 23.5 डिग्री झुक गई, अपने अच्छे पे कितने झुकी है, 23.5 डिग्री झुक गई है, ठीक है। समझे, ये सब गिरने से बहुत नुकसान होता है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझे, तापमान बढ़ जाता है, ये सब होता रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास लगभग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज क्या उल्का पिंड के बारे में बताए हैं, इससे पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। और ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए, उल्टा घूमने वाले ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है। और उल्का पिंड, जो सबसे बड़ा उल्का पिंड कहाँ है, अमेरिका के राज एरिज़ोना में। क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है, उल्का पिंड के गिरने से होता है, ठीक है। और ये सब बता दिया, जो गिरती हैं गति की दिशा में उसको क्या कहते हैं,
जो विपरीत दिशा में गिरते हैं उनको क्या कहते हैं। सारी चीज़ें हमने बता दी उल्का पिंड के बारे में। अब बताएंगे, कल हम बताएंगे क्या, पुच्छल तारा बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए जब तक के लिए, फिर चलते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल पढ़ाते हैं आपको पुच्छल तारा, उसके बाद क्या पृथ्वी पढ़ाएंगे, फिर चंद्रमा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।